कुवैत में ईरान का बड़ा हमला, अमेरिका का चिनूक हेलीकॉप्टर तबाह। यूएस आर्मी को बड़ा झटका, ड्रोन स्ट्राइक में हेलीकॉप्टर खाक। एक सीधा वार, अमेरिका की सबसे अहम सैन्य ताकत पर। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हमले सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब सीधे सैन्य ठिकानों और संसाधनों को निशाना बनाया जा रहा है। 3 अप्रैल 2026 ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिका के एक अहम सैन्य बेस कैंप ब्यूरिंग पर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए बड़ा हमला किया। ये हमला अचानक था, लेकिन बेहद सटीक, और इसका सबसे बड़ा निशाना बना अमेरिका का एक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर बोइंग CH-47 चिनूक। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है। चिनूक अमेरिकी सेना की रीढ़ माना जाता है। ये भारी भरकम मशीन सैनिकों को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाने, हथियारों और वाहनों को ट्रांसपोर्ट करने और तेज़ी से ऑपरेशन को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन इस हमले के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर ज़मीन पर ही पूरी तरह नष्ट हो गया। जानकारी के अनुसार ईरान ने इस हमले में वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य से टकराता है और उसी टक्कर में विस्फोट करता है। बताया जा रहा है कि ड्रोन सीधे चिनूक हेलीकॉप्टर से टकराया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में पूरा हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिर गया। हमले के बाद सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें इस तबाही की गवाही दे रही हैं। जले हुए हैंगर, टूटी हुई संरचनाएं और क्षतिग्रस्त लॉजिस्टिक सुविधाएं, ये सभी दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक टारगेटेड अटैक नहीं था, बल्कि पूरे बेस की क्षमता को कमज़ोर करने की कोशिश थी। इस हमले का असर सिर्फ एक हेलीकॉप्टर के नुकसान तक सीमित नहीं है। चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर का नष्ट होना अमेरिकी सेना की ऑपरेशनल क्षमता पर सीधा असर डालता है। सैनिकों की आवाजाही, सप्लाई चेन और त्वरित तैनाती, ये सभी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इस नुकसान का मतलब है ज़मीनी स्तर पर अमेरिका की रणनीति को झटका लगना। कैंप ब्यूरिंग खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब है। यहाँ से अमेरिका इराक और आसपास के इलाकों में अपनी सैन्य ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन अब ये बेस ईरान के निशाने पर बार बार आ रहा है। ये दिखाता है कि ईरान अब अपनी रणनीति को और आक्रामक बना रहा है और सीधे अमेरिकी सैन्य ताकत को कमज़ोर करने पर फोकस कर रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब तक इस हमले के पूरे नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और कुछ सैन्य कर्मियों के घायल होने की बात कही जा रही है। ये हमला एक बड़े और लगातार चल रहे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों, संसाधनों और सैन्य नेटवर्क को निशाना बना रहा है। इससे ये भी साफ हो रहा है कि अब ये संघर्ष केवल सीमित जवाबी कार्यवाही नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक और सुनियोजित सैन्य रणनीति में बदल चुका है। एक हमला, लेकिन उसके असर बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि अब इस जंग में सिर्फ सैनिक ही नहीं, सबसे ताकतवर मशीनें भी ज़मीन पर सुरक्षित नहीं रहीं, और यही इस संघर्ष को और ख़तरनाक बनाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.